और कभी कभी मौलवी में यह भी नहीं बना था, यही बात है। लेकिन ये नफ्स है। जो अल्लाह वाले हैं वो हमेशा एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखते हैं। बेशक। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में पढ़ाते थे हदीस। हज़रत इमाम आदम पहुंच गए और जब इमाम आदम पहुंचे तो इमाम मालिक पहचान नहीं पाए, न पहचानते थे कि वो यहाँ कहाँ आएंगे। इमाम मालिक दर्स दे रहे थे। जब दे करके चले तो कहा ये कौन है? कहा ये कूफा के आए हैं, कूफा के रहने वाले हैं। कहा वो कूफा जो निफाक और शिकाक की जगह, वो कूफा जहाँ मुनाफिक रहते हैं, झगड़ेलू लोग रहते हैं। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद कूफा के लोग मुनाफिकत में मशहूर हो गए थे कि कूफा के लोग बड़े मुनाफिक हैं कि रसूल की अहले बैत को बुला करके और इस तरीके से बेवफाई किया। जी जी। तो वहीं के रहने वाले थे कूफा के इमाम आदम। जब वो बैठे थे इमाम मालिक दर्स देने के बाद उठे तो कहा ये कहाँ रहता है लड़का, कहाँ से आ गया? तो लोगों ने बताया ये कूफा के हैं। तो कहा वही कूफा जो निफाक की जगह है, शिकाक की जगह है। इमाम आदम कहते हैं हुजूर अगर इजाज़त हो तो कुछ हम बोल सकते हैं? कहा बिल्कुल बोलिए। कहा कुरान की एक आयत पढ़ना चाहते हैं। कहाँ पढ़िए? तो इमाम आदम ने पढ़ा था व मिम्मन हौलकुम मिनल अअराबि मुनाफिकून व मिन अहलिल इराक़ मुनाफिकून। ये आयत कुरान की पढ़ी कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द गंवार हैं वो मुनाफिक हैं और इराक़ वाले मुनाफिक हैं। तो इमाम मालिक कहते ना आपने गलत पढ़ा कुरान, आपने गलत कुरान पढ़ा। कहा क्यों? कहा आपने जो ये फरमाया मिन अहलिल इराक़ मुनाफिकून, इराक़ नहीं है मदीना है। व मिन अहलिल मदीनत मुनाफिकून। अब आपने इराक़ लगा दिया, वो मदीना है, मदीने की जगह पर आप इराक़ पढ़ रहे हो, गलत है। तो कहा वाह साहब आप मदीना वालों को मुनाफिक कहेंगे? इसके मतलब आप मदीना वालों को भी मुनाफिक समझ रहे हैं जब कुरान कह रहा है। इमाम मालिक ने जो सुना तो इमाम आदम के सामने तौबा किया कि आपको मैंने मुनाफिक कहा कि मुनाफिक शहर से आए हो, ये मुझसे गलती हो गई। इराक़ मुनाफिकत की जगह नहीं है। ये तो मुनाफिकत कहीं भी पाई जा सकती है। आज लौकी गांव में मुनाफिकत नहीं होगी, हर जगह मुनाफिक हैं। इधर की उधर लगाने वाले हर जगह होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? खुदा करे लौकी गांव ना हो। ये जो लगाए वाले इतने बुरे हैं। 30वें पारे में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। जो लगाई बुझाई करते हैं उनके लिए बर्बादी है, अल्लाह ने फरमा दी। और लगाई बुझाई करत को है कुरान करीम में अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, वो वही बदनसीब करता जो माल को खूब गिन गिन के जमा कर लेता। बेशक बेशक। जो मालदार हो जाए तो लोगन में मिल ही नहीं देते, पार्टी करवाए रहा थे ताकि हमार सिक्का चमकता रहे। क्या अगर सब मिल जाइए तो हमरे दरवाजे पे तेल लगावे कोई, और जब लड़ाए रही वे तो 10 हमरे दरवाजे पे ही सुबह शाम लड़ाई, इधर की उधर उधर की इधर सुनाने वाले। दौलत जिसके पास हो जाती वो लोगों को बांटने की सोच कर लेता है कि लोग बटे रहें टुकड़ों में, हमारी पार्टी मजबूत रहे। कुरान कहता है अया सबो अन्नमा लहू अखलदा, वो मालदार जानता है कि वो हमेशा हमेशा रहेगा, उसको मौत नहीं आएगी। ये काम कर रहा है पार्टी बंदी का। अल्लाह फरमाता हमेशा नहीं रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह। ऐ लोगों लगाई बुझाई न करो, लोगों में इख्तिलाफ न करो, पार्टियां बंदी न करो, मिलजुल के रहो।
अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के बंदो सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रको, और आपस में फूट पैदा न करो। बहरहाल हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की थोड़ी सी ये कहानी थी। एक बात और सुन लो उन्हीं की। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की कहानी है, थोड़ी सी इनकी कहानी। आज आदमी किसी को गलत कह दे तो लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते। बोलो, आज अगर कोई आला हजरत को कुछ कह दे तो लोग फौरन उस पर कुफ्र का फतवा लगा देते, उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते। नहीं, अगर कोई आला हजरत को कुछ कहता है तो अगर तुम्हें आला हजरत से मोहब्बत है तो आला हजरत की शख्सियत उसको समझाने की कोशिश करो। बेशक मनवाओ कि आला हजरत थे कौन। लाठी लेके न चलो। आला हजरत आज देखो अक्सर पीर 100 में है 1-2 पीर हुई हैं जिनका छोड़ के अक्सर पीर अपने साथ एक ठो दलाल रखा था, एक दलाली करे वाला मौलाना। वो खड़ा हुए तो आधा घंटा 1 घंटा वो पीर साहब के तारीफ करे, और पीर साहब हर जलसा मुका लेके जाता। जब वो 1 घंटा पीर साहब के बाप की, पीर साहब के दादा की, पीर साहब के खानका की तारीफ करेगा तो पीर साहब उसको रुपया भी देंगे, दिलवाएंगे भी। आज अक्सर पीर अपने बाप दादा की तारीफ करवाते हैं, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बाप मौलाना नकी खां इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि रईसुल मुतकल्लिमीन थे वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत के दादा वो भी और बहुत बड़े आलिम थे। जी जी। लेकिन आला हजरत की पूरी हदायत बख्शिश पढ़ो, आला हजरत की किताबें पढ़ो। जो भी आला हजरत की किताब उठाकर देखोगे तो कहीं ना अपने बाप की तारीफ लिखी है, ना अपने दादा की तारीफ लिखी है। पूरी किताबों में अल्लाह आला हजरत ने तारीफ की है तो नबी की, सहाबा की, अहले बैत की, बुजुर्गों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तसनीफात आला हजरत, फरमूदात आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आज लोग अपने बाप दादा की तारीफ करते करवाते घूमते हैं। अब आला हजरत ने अपने बाप दादा की तारीफ नहीं की है, जिंदगी भर आला हजरत ने सहाबा और अहले बैत की तारीफ, नबियों की तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शख्सियत मनवाओ आला हजरत की। आला हजरत को कोई कुछ कह दे तो लाठी ना चलाओ, उसको समझाने की कोशिश करो। अब इस सिलसिले में हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की एक रवायत सुनो। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के ज़माने में एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद उस्मान गनी को यहूदी कहने लगा। अल्लाह। क्या कहने लगा? यहूदी। यहूदी कह दिया कि उस्मान तो यहूदी था, और उस्मान सरकार के दामाद भी हैं, सरकार के खलीफा भी हैं। बेशक। बोलो, यहूदी कह दिया। तो इमाम आदम तलवार चलावे नहीं गए हैं, लाठी लेकर मारने नहीं गए थे, मैक से उसका हुक्का पानी नहीं बंद किया था, 10 लोगों को जमा करके उसको रुसवा नहीं किया था इमाम आदम अबू हनीफा ने। बल्कि रवायतों में है कि इमाम आदम तन्हा उसके घर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद बैठे, पानी पिया, हाल चाल पूछा, खैरियत पूछी। खैरियत पूछते पूछते फरमाते हैं बच्चे वगैरह कितने हैं? बताया उसने इतनी लड़की, इतने लड़के। कहा किसी की शादी वगैरह किया? कहा हजरत लड़की बड़ी हो गई है, शादी के लायक है, रिश्ते का इंतज़ार है। तो इमाम आदम ने फरमाया एक रिश्ता मेरे नज़रों के सामने है। कहा कहाँ बताइए? कहा लड़का बहुत खूबसूरत है, ऊंचे घराने का है, माल भी बहुत कमाता है और बहुत शरीफ है। कहा अरे हजरत बस बता दो, रिश्ता करा दो। ऐसे लड़के की तो तलाश थी। इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं कि
इलाके में उसकी इज्जत है, जिससे पूछोगे लोग उसकी तारीफ करते हैं। बड़ी तारीफ इमाम आदम करते चले गए लड़कवा के, और यही कहा वह हजरत करवाए दो करवाए दो। आखिर में इमाम आदम फरमाते हैं कि यार सब तो खूबी उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है। कहा कौन सी कमी? कहा यार सारी खूबियां हैं लेकिन वो यहूदी है। जैसे इमाम आदम ने फरमाया वो यहूदी है, कहा अरे शर्म नहीं आती आपको? आप मुसलमानों के इमाम हो करके और हम मुसलमान के घर आप यहूदी का रिश्ता लेके आए हो? क्या हम मुसलमान हो के अपनी लड़की की शादी यहूदी से करेंगे? क्या इमाम आदम आपने गजब कर दिया? क्या मुसलमान अपनी लड़की की शादी यहूदी से कर देगा? तो इमाम आदम को भी गुस्सा नहीं आया। कहते क्या हो गया, क्यों नहीं करोगे? जब सरकार ने रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दिया, क्या कहना, और उस्मान को तुम यहूदी कहते हो, तो जब रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी यहूदी से कर दिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर दो। अरे उसने सुना, कहा अरे रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया। इमाम आदम फरमाते हैं एक नहीं, रुकैया का इंतकाल हो गया तो कुछ दिनों के बाद उम्मे कुलसूम की भी शादी कर दी। वाह वाह वाह। और सरकार ने फरमाया 2 बेटियां नहीं, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो एक के बाद दीगरे सब में उस्मान के निकाह में देता चला जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो मुसलमान रो पड़ा, कहा इमाम आदम गजब हो गया, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया और मैं उस्मान को यहूदी समझता था। ऐ इमाम आदम गवाह बन जाओ, मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से, अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे। नबी के दामाद को मैंने यहूदी कह दिया। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो रोया भी, तौबा भी किया, माफी भी मांगा। ये इमाम आदम का इखलाक था कि लाठी नहीं चलाए थे, गाली नहीं दिए थे, बल्कि उस्मान गनी को समझाने की कोशिश की कि उस्मान है कौन, उस्मान को समझो। यहूदी कहने से पहले ऐसे आला हजरत को अगर कोई बुरा कहता है तो लड़ाई ना करो, लड़ने से पहले उससे आला हजरत को समझाओ कि आला हजरत थे कौन। आला हजरत वो हैं, आज हम लोग तकरीर करने आते हैं, नजराना पाते हैं, लेते हैं, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली में बहुत बड़ी जगह थी आला हजरत की, उसको बेचा और मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को बुलाया और वो ज़मीन का पैसा दिया और फरमाया मौलाना चले जाओ विदेश अफ्रीका में और सुन्नियत का काम करो, वहाँ सुन्नियत की तबलीग करो। आला हजरत ने अपनी निजी ज़मीन बेच करके सुन्नियत का काम करने के लिए मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को दूसरे मुल्कों में भेजा। सुभान तो अल्लाह। समझाओ आला हजरत को, उन्होंने दुनिया जमा नहीं किया है बल्कि दीन के लिए दुनिया को खर्च किया। बेशक बेशक। तो मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि आपसी इख्तलाफ न करो, आपस में मोहब्बत करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था। आज देखो एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर कोई का बाप मरता है और मरते समय कोई बात कहता है तो लड़का ज़िंदगी भर याद रखता है कि हमारे अब्बा मरते मरते ये बात हमसे कह के गए थे। बोलो होता है कि नहीं होता? आदमी सोचता है। और रसूलुल्लाह के बारे में सोचो कि रसूलुल्लाह इंतकाल के वक्त हमसे तुमसे क्या कह के गए थे। सरकार की बीवी हज़रत आयशा कहती हैं कि सरकार के आखिरी लम्हात थे, बीमारी का टाइम था, सरकार के सामने तसले में पानी भरा रखा था, सरकार उस पानी में हाथ ऐसे रखते थे, ऐसे ऐसे करते थे और सरकार ने चलते चलते फरमाया था अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगो मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 चीज़ का ख्याल रखना, अस्सलातु नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ लेकिन नमाज न छोड़ना,
और जो तुम्हारे मातहत हों, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई, मजदूर, नौकर, बीवी, जानवर, ये जो भी तुम्हारे मातहत हैं, इनका ख्याल रखना, इन पर जुल्म न करना, इसलिए कि अल्लाह ताला को कोई जालिम बंदा पसंद नहीं। तो इसलिए हज़रात आपसे गुजारिश है कि सरकार की वसीयत पर अमल करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। चलते चलते सरकार कह के गए थे, इसलिए हमारी तुम्हारी नमाज़ें न छूटनी चाहिए। और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करो, मज़दूर रखो तो उस पर भी रहम करो, मस्जिद के इमाम रखो तो वहू पर रहम करो। ये नहीं कि फजर में सो जाए बो के बोरिया बिस्तरा गोल कह दो। अरे इंसान है, नींद आ सकती है। एक सहाबी थे सफवान, उनकी बीवी आई थी शिकायत करने कि अल्लाह के रसूल सफवान को समझा दो, ये फजर के टाइम सोते रहते हैं। हमारे लोगों ने मेहरुआ को शिकायत कह दे तो मारत होगा, अधमारा कह दिया जी। लेकिन सफवान की बीवी बारगाह नबी में शिकायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सफवान हमारे शौहर हैं, इनको समझा दो, सोते रहते हैं फजर में। तो सरकार ने पूछा तो सफवान कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, दिन में मेहनत करता हूँ, कभी कभी आँख लग जाती, नहीं खुल पाती। तो सरकार फरमाते हैं कि सफवान जब आँख खुले, वक्त रहे तो अदा पढ़ लो और वक्त न रहे तो कज़ा पढ़ लिया करो। सरकार ने सफवान को डांटा नहीं, न मारा न डांटा, बल्कि बताया हाँ वक्त रहे तो कज़ा अदा पढ़ो और वक्त निकल जाए तो कज़ा पढ़ लिया करो। ऐ लोगों, तुम्हारा सफवान सहाबी थे और तुम्हारा इमाम सहाबी नहीं है। सहाबी का दर्जा बहुत बुलंद है। हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि सहाबी अगर एक शेर जौ अल्लाह की राह में दे दे और सहाबी के अलावा कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे, तो अल्लाह जितना सवाब सहाबी को देगा उतना सवाब दूसरे को नहीं देगा। तुम सोना खर्च कर दो उहुद पहाड़ के बराबर, उतना सवाब नहीं पा सकते जितना सवाब सहाबी को एक शेर जौ के खर्च करने पर अल्लाह अता करेगा, क्योंकि सहाबा का दर्जा बहुत बुलंद है। सफवान सहाबी हैं, सरकार ने न मारा न डांटा। ऐ लोगों, तुम्हारे मस्जिद का इमाम सहाबी नहीं है, कोई वली नहीं है, जवान है, इनकी भी आंख लग सकती है। तो जब आंख लग जाए तो इनको बुरा भला न कहो, जगा दो, वक्त हो तो पढ़ लेंगे, न होगा तो कज़ा कर लेंगे। लेकिन देखा जाता आज अगर इमाम की आंख लग गई फजर में तो वो बूढ़ो हुए जो जवानी भर कहूँ मुर्गी चुरई है, कहूँ कटहर चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं तब नमाज सुधरी है। हुई नमाजी इमाम के लिए मुसीबतें रहा थे। बुढ़वा पहुँच गई हैं 3 बजे रात के, मौलवी ओ मौलवी तुम्हार आँखें न खुली, बहुत चर्बी आई गए हो, अब तुम्हार बिस्तरा यहाँ से उठे ही वाला है, बताओ। वो बुढ़वा ये नहीं सोचता कि इस उम्र में हम थे तो हम कितना सोते थे। इमाम है, जवान है, आँख लग गई। ऐ लोगों, रहम करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, बस आप हजरात से यही कहना है कि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी मैंने इसलिए बयान किया हज़रत इमाम आदम की कि ताकि हमको आपको भी उनके रास्ते पे अल्लाह ताला चलने की तौफीक दे दे और आपसी इख्तलाफात हम ख़त्म करें। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए। अज़ीज़म हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सलमान रज़ा जो सराय कादी के रहने वाले हैं, उन्होंने आप लोगों के कहने पर बुलाया, हम लोग आए। अल्लाह इस आने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।